जया बच्चन का हाल ही में राज्यसभा के सभापति को उंगली दिखाते हुए का वीडियो वायरल हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जया बच्चन की इन बदतमीजियों के कारण अमिताभ को माफी मांगनी पड़ी थी। दरअसल बच्चन परिवार और गांधी परिवार एक दूसरे की बेहद करीब होने के बाद आज ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों परिवारों के बीच दूरियां आ गई। दरअसल इन दोनों परिवारों के बीच दोस्ती जवाहरलाल नेहरू के समय से हुई थी। तब अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन भारत के विदेशी दूतावास में हिंदी ऑफिसर के तौर पर काम करते थे। बच्चन परिवार के दिल्ली में शिफ्ट होने के बाद इंदिरा गांधी और अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन काफी अच्छी दोस्त बन गई। अगली पीढ़ी यानी राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन में ये दोस्ती कायम रही। 1984 में अमिताभ बच्चन कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़कर सांसद भी बने, लेकिन राजीव गांधी से जुड़े बोफोर्स घोटाले के छींटे जब अमिताभ बच्चन तक पहुंची तो अमिताभ बच्चन ने इस्तीफा दे दिया था। दोनों परिवारों के बीच यहाँ से खटास आनी शुरू हो गई थी। 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु हुई और अमिताभ पर भी संकट के बादल छाए रहे। गांधी परिवार को लगने लगा कि उन्हें बच्चन परिवार ने दुख की घड़ी में अकेला छोड़ दिया, तो वहीं बच्चन फैमिली को लग रहा था कि गांधी परिवार ने उनका चुनाव में इस्तेमाल किया और आर्थिक तंगी में कोई साथ नहीं दिया और दोनों परिवारों के बीच संबंध खत्म हो गए थे। उस समय अमर सिंह बच्चन परिवार के लिए मसीहा बनकर आए और उन्हें मुश्किल आर्थिक हालात से बाहर निकाला। यही नहीं, समाजवादी पार्टी से जया बच्चन को राज्यसभा में सांसद बनाकर भी भेजा। 2004 में इलेक्शन के दौरान जया बच्चन ने सार्वजनिक मंच पर गांधी परिवार को धोखा देने वाला परिवार बताया और बच्चन परिवार को इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया। गांधी परिवार से पलटकर जवाब आया तो बातों के तीर चलते रहे। दोनों परिवारों के बीच बात इतनी बिगड़ गई कि अमिताभ बच्चन को लेटर लिखकर सफाई देनी पड़ी। अमिताभ बच्चन ने लिखा कि गांधी परिवार राजा की तरह है और वो प्रजा की तरह, तो दोस्ती राजा के मूड के हिसाब से चलती है। मीडिया में इसे गांधी परिवार से अमिताभ बच्चन की माफी मानी गई, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस की यूपीए सरकार ने उन्हें तंग करना नहीं छोड़ा। साल 2005 में बच्चन परिवार को 4.5 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स नोटिस भेजा गया, वो भी तब जब अमिताभ बच्चन अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। अमिताभ बच्चन ने ये सारे पैसे हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए ही चुकाए। कभी उनकी कंपनी में इनकम टैक्स की छानबीन तो कभी अमिताभ बच्चन द्वारा खरीदे गए महंगे सामान का ब्यौरा मांगा गया। गांधी परिवार से इसी डर के मारे ना तो कभी अमिताभ बच्चन ने और ना ही कभी जया बच्चन ने गांधी नेहरू परिवार के खिलाफ मुंह खोला। लेकिन अपनी बदतमीजियों के लिए मशहूर जया बच्चन चाहे सांसद हो या सड़क, हर जगह बदतमीजी करते हुए नजर आ जाएंगी। शायद इतने सालों में जया बच्चन पर समाजवादी पार्टी की बदतमीजियों का रंग चढ़ गया है। हाल ही में जया बच्चन देश के उपराष्ट्रपति को उंगली दिखाते हुए अपने बदतमीज होने का सबूत दे रही थी। अब सोचिए, जो परिवार गांधी फैमिली के सामने खौफ के मारे कुछ बोल नहीं पाता, वो देश के उपराष्ट्रपति से किस तरह बदतमीजी से पेश आता है, क्योंकि उन्हें पता है उपराष्ट्रपति या मौजूदा सरकार गांधी परिवार की तरह बदले की भावना से उनके पीछे हाथ धोकर नहीं पड़ेंगी। इसलिए जया बच्चन कभी संसद में शराब देती हुए नजर आती है, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं, तो कभी उपराष्ट्रपति से बदतमीजी करते हुए।